अगली गाड़ी है महिंद्रा की KUV 100 NXT। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तब शोरूम पर लोगों का तांता लग गया इसको देखने का, क्योंकि उस समय के हिसाब से ये काफी कम बजट में काफी अच्छी दिखने वाली SUV जैसी गाड़ी लॉन्च की गई थी। लेकिन जब शोरूम पर लोगों ने इस गाड़ी के अंदर बैठकर देखा, इसे चलाकर देखा, तो शोरूम से सीधे बिना किसी से बात किए बगैर अपने ऑफिस से घर निकल गए। ये गाड़ी बाहर से आज भी अच्छी दिखती है, लेकिन इंटीरियर में टेम्पो की तरह डैशबोर्ड में गियर दिया गया है। महिंद्रा ने कुछ नया करने का सोचा था, लेकिन हो कुछ और गया। इस गाड़ी में पहले डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन मिला करते थे और दोनों ही रिफाइंड नहीं थे। ये पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती थी। अब ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और कोई इसे नहीं खरीदता। हर महीने 0 या फिर 1 या 2 यूनिट ही बिक पाती हैं इसकी। करीब 7 लाख से 9 लाख रुपए की पड़ती है ये गाड़ी पेट्रोल इंजन में। सेगमेंट के हिसाब से ना तो इसमें फीचर्स मिल पाते हैं कंफर्ट के और ना ही सेफ्टी के। इतने बजट में कोई भी रेनो की ड्राइवर, टाटा की नेक्सॉन या हुंडई की वेन्यू लेना क्यों नहीं पसंद करेगा, वो KUV 100 क्यों लेगा। अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है। सोर्सेस की माने तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर से अंदर होगी। अब आज के जमाने में जब स्कूटरों की रेंज भी 250 होने लगी है, तब 4 व्हीलर की रेंज 200 से अंदर होगी तो कैसे चलेगा। 10वीं गाड़ी है होंडा की WRV, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। ये गाड़ी असल में होंडा जैज का ही क्रॉसओवर वर्जन है। शुरुआत में मतलब कि 2017-18 में इसकी सेल्स अच्छी थी, क्योंकि ये सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी थी जिसमें उस समय पर सनरूफ मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सेगमेंट में कई सारी ऐसी गाड़ियां लॉन्च हो गईं जिनमें सनरूफ तो थी ही, और कई सारे ऐसे फीचर्स भी थे जो इस गाड़ी में नहीं मिल पाते। जो गाड़ी एक समय पर ओवर अपडेटेड थी, वो कुछ ही सालों में आउटडेटेड हो चुकी है फीचर्स और डिजाइन दोनों के मामले में। हालांकि कुछ ही समय पहले इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, लेकिन उसमें बहुत बारीक चेंजेस किए गए हैं, कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि आजकल गाड़ियों में कई सारे वेरिएंट्स मिलने लगे हैं, ताकि कस्टमर को कई सारे ऑप्शंस मिल जाएं अपने बजट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा बेस वेरिएंट की प्राइसिंग काफी कम रखी जाती है, ताकि एक मेंटेलिटी सेट की जा सके कि ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड नहीं है। लेकिन अगर हम WRV की बात करें तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी है। इस गाड़ी में टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, 2 पेट्रोल के और 2 डीजल के, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में हर तरह का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ मैनुअल मिलता है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का बेस वेरिएंट 9.25 लाख रुपए का पड़ता है पेट्रोल इंजन में, जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी का बेस वेरिएंट 8 या 8.5 लाख रुपए में मिल जाता है। अब यहाँ से आप किस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में लॉन्च हुए इसके फेसलिफ्ट में कंपनी चाहती तो कुछ अच्छे चेंजेस कर सकती थी इसके वेरिएंट्स में, इसके ट्रांसमिशन में, इसके पैकेज में, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और आज ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है। अगली गाड़ी भी होंडा की ही है, जैज। इसके साथ भी वही WRV जैसी ही कहानी है लगभग। इसकी डिज़ाइन भी आउटडेटेड हो चुकी है। 2015 में इसकी 2nd जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया गया था। 2020 में पूरी दुनिया में इसकी 3rd जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इंडिया में कोई खबर नहीं है। सेगमेंट के हिसाब से इसमें काफ़ी कम फीचर्स मिलते हैं। बेसिकली सिर्फ 3 वेरिएंट्स में ये मिलती है। सेगमेंट के हिसाब से ये 8.5 लाख रुपए में इसका बेस वेरिएंट मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शुरुआत है। पहले ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिल जाया करती थी, लेकिन इसके डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि सेगमेंट में अभी भी लगभग हर कोई गाड़ी पेट्रोल और डीजल में मिल रही है। 12वीं गाड़ी का नाम सुनकर आप शायद ये वीडियो देखना ही छोड़ दो, महिंद्रा थार। 1 मिनट पहले पूरी बात सुन लो आप। इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस में, फीचर्स में, सेफ्टी में, इंजन में, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यूजर रिव्यूज की, तो ऐसे कई सारे थार के ओनर्स हैं जो अपनी गाड़ी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी खरीदने के कुछ ही दिन बाद इस गाड़ी में अलग अलग तरह की दिक्कतें आने लगी हैं, जिसे सर्विस सेंटर वाले भी सुधार नहीं पा रहे हैं। इस टॉपिक पर भी मैंने पहले वीडियो बनाया था कि थार में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, जिस वजह से मैंने इस गाड़ी को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 13th कार है हुंडई की टूसॉन। हुंडई वालों ने इस गाड़ी को इंडिया में 2005 में लॉन्च किया था, मतलब कि 15 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में। लेकिन इतने सालों में हुंडई वालों को यह समझ नहीं आया कि जिस तरह से वो लोग इस गाड़ी को इंडिया में बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं बिक पाएगी। 2016 में इस गाड़ी की 3rd जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया गया था और 2020 में इसको एक फेसलिफ्ट दिया गया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में 2020 में इसकी 4th जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया है। इस गाड़ी में फीचर्स तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड गाड़ी है। लगभग 26 से 32 लाख रुपए की मिलती है ये इंडिया में। इतने पैसों में कोई भी एक 5 सीटर SUV, वो भी हुंडई की खरीदना क्यों पसंद करेगा।
वहीं कंपटीशन की बात करूं तो इसी की सेगमेंट की जीप कंपास, जिसमें थोड़े ज्यादा यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं, वो गाड़ी इससे सस्ती मिलती है। लगभग 20 लाख रुपए से शुरू होकर 34 लाख रुपए तक की मिल जाती है। कंपास के ऐसे कई सारे वेरिएंट्स हैं जो टूसॉन से काफी सस्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपास के दोनों ही इंजन में ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि टूसॉन में सिर्फ ऑटोमेटिक ही दिया हुआ है। अब ऐसे में कोई भी इस ओवर प्राइस्ड एसयूवी को क्यों खरीदेगा? एक तरफ हुंडई काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है इंडिया में, और दूसरी तरफ इतना ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसकी रोड प्रेजेंस भी सेगमेंट के हिसाब से कोई तगड़ी नहीं है। ये गाड़ी कहीं से भी 32 लाख रुपए की नजर नहीं आती। 14th गाड़ी है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किस लॉजिक से, किस बेस पर सिट्रन वालों ने इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करा है। कोई भी कंपनी अगर किसी नए मार्केट में अपने पैर जमाना चाहती है तो उस मार्केट में लंबी चौड़ी रिसर्च करती है, उस मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस करती है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस मार्केट के हिसाब से एक नया प्रोडक्ट डेवलप करती है, फिर लॉन्च करती है। लेकिन पहली गाड़ी के तौर पर C5 एयरक्रॉस को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये गाड़ी आपको लगभग 36 लाख से 38 लाख रुपए की पड़ती है। उसके बावजूद भी इसके कैबिन में आपको सेगमेंट के हिसाब से स्पेस नहीं मिलती है, फीचर्स नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ डीजल इंजन में मिलती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, 4 व्हील ड्राइव भी नहीं मिल पाता है। इतनी ज्यादा महंगी 5 सीटर एसयूवी इंडियन मार्केट में तो वही खरीदेगा जिसके पास कोई गुप्त खजाना होगा। किसी ने मेहनत से पैसे कमाए होंगे तो वो बिल्कुल भी इस गाड़ी को नहीं खरीदेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th और 16th कार है फॉक्सवैगन की पोलो और वेंटो। 2010 में फॉक्सवैगन पोलो की 5th जनरेशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर अब तक हम वही देख रहे हैं भारत में, जबकि ग्लोबल मार्केट में 2017 में ही इसकी नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जा चुका है। इस गाड़ी की ना तो सिर्फ डिजाइन आउटडेटेड हो चुकी है, बल्कि सेगमेंट के हिसाब से इसमें कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स भी नहीं मिल पाते। पहले इसमें डीजल इंजन भी मिला करता था, लेकिन फॉक्सवैगन ने पूरी तरह से उसे बंद कर दिया है। अभी कुछ समय पहले इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, बहुत मिनिमल चेंजेस के साथ। इसीलिए अब लगता नहीं है कि फॉक्सवैगन वाले खुद अब पोलो को बेचने में इंटरेस्टेड है। वेंटो की बात करें तो ये भी पोलो का ही एक सिडान वर्जन है, जिसकी 1st जनरेशन को इंडिया में 2010 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, बस एक मामूली फेसलिफ्ट के बजाय। एक तो सिडान की डिमांड इंडियन मार्केट में वैसे ही काफी कम हो गई है, और ऊपर से इसमें ना तो फीचर्स मिल पाते हैं और डिजाइन भी इसकी काफी आउटडेटेड हो चुकी है। हालांकि खबरों की माने तो अगले साल वेंटो को डिसकंटिन्यू करके वर्टस को लॉन्च किया जाना है। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये सिर्फ नाम अलग है या पूरा का पूरा मॉडल अलग होगा। तो ये थी वो 16 गाड़ियां जिनको देखकर लगता है कि इनकी कंपनी ही नहीं चाहती कि ये बिकें। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गाड़ी है जो इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसी कौन सी है जो होनी चाहिए थी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।